अदिति 21 साल की हैं, जयपुर की रहने वाली हैं। उनको काफी समय से पीरियड से जुड़ी समस्याएं हो रही थी। जैसे उनके पीरियड्स कभी भी समय पर नहीं होते, 2-3 महीने लेट ही होते हैं, और जब भी होते तो बहुत ही हेवी ब्लीडिंग होती। इसके साथ साथ उनका वजन भी बढ़ गया। अदिति ने जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें PCOS है, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बहुत ही आम कंडीशन है ये। अब दिक्कत ये है कि अदिति का PCOS का इलाज तो चल रहा है, पर PCOS की वजह से उन्हें भयानक एक्ने हो गया है। ये दाने नॉर्मल एक्ने से काफ़ी अलग हैं। ये काफ़ी लाल रहते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पीरियड्स होने से कुछ दिन पहले ये और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदिति को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। नॉर्मल दानों वाली दवाइयाँ इन पर काम भी नहीं कर रही हैं। इसलिए अदिति चाहती हैं कि हम उनकी मदद करें, अपने शो पर PCOS एक्ने के बारे में बात करें, क्योंकि कई लड़कियाँ इस प्रॉब्लम से जूझती हैं। अदिति चाहती हैं हम इसका इलाज उन्हें बताएं, तो भाई बिल्कुल बताएंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं कि PCOS एक्ने क्या होता है और ये नॉर्मल एक्ने से कैसे अलग है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि PCOS क्या होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि महिलाओं में होता है। इसमें ओवरीज में सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन्स हैं, उनकी मात्रा फीमेल्स में थोड़ी बढ़ जाती है। इसके कारण सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, आपकी माहवारी में थोड़ा सा बदलाव आता है। इसके अलावा कुछ स्किन चेंजेस होते हैं कि जो हमें आगाह करते हैं कि PCOS हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है PCOS एक्ने, पिंपल्स। नंबर 2, थोड़ा वेट गेन, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, स्पेशली मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जो कि बियर्ड एरिया और चेस्ट पे हो जाती है, अबनॉर्मल पिगमेंटेशन स्पेशली स्किन फोल्ड्स पे, नेक पे, ये सब हमें आगाह करते हैं कि PCOS हो सकता है। ऐसे केस में आप अपने चिकित्सक से मिलें, जो कि आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, डिटेक्ट करने के लिए कि PCOS है कि नहीं। अगर PCOS डायग्नोस होता है तो उससे रिलेटेड जो एक्ने होता है वो रेगुलर एक्ने से थोड़ा अलग होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रेगुलर एक्ने हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स की, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, उसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है। PCOS एक्ने लोअर हाफ ऑफ द फेस को ज्यादा अफेक्ट करता है। सो चिन, चीक्स, जॉ लाइन, अपर नेक, ये एरियाज होते हैं जहाँ पे इरप्शन ज्यादा होते हैं। ये इरप्शंस नॉर्मल एक्ने, रेगुलर एक्ने के मुकाबले थोड़े से डीप सीटेड होते हैं, रेडिश होते हैं, पेनफुल होते हैं, और थेरेपी इन पे बहुत धीरे धीरे असर करती है। एक और जरूरी बात, PCOS एक्ने में हिस्ट्री होती है कि आपके पीरियड्स के कुछ दिन पहले ये जो इरप्शंस हैं थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, आपका रेगुलर एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि आपको PCOS एक्ने हो सकता है। तो आप, जैसा मैंने अभी बोला, आप अपने चिकित्सक से मिले, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, जो आपको असेस करेंगे, ग्रेड करेंगे और ग्रेडिंग के अनुसार आपको ट्रीटमेंट में डालेंगे। डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे हो। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को थोड़ा कम करते हैं, ताकि शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेसिव सीबम बन रहा है, जिसकी वजह से एक्सेसिव एक्ने हो रहा है, वो आपका कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा रेटिनॉइड्स, लगाने वाले जेल्स, क्रीम्स, फेस वॉशेस आपको आपका चिकित्सक प्रिस्क्राइब करेगा, ताकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल में आ जाए। जब हार्मोनल इम्बैलेंस कंट्रोल में आएगा, PCOS रिलेटेड एक्ने भी आपका कंट्रोल में आ जाता है। थेरेपी के अलावा डाइट कंट्रोल भी इसमें थोड़ा जरूरी होता है। आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, केल, ब्रोकली, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, लो फैट डाइट, इन सब का प्रयोग करने का भी काफी असर होता है। इसके अलावा PCOS में बिकॉज ऑफ इंसुलिन हाइपरसेंसिटिविटी वेट गेन हो जाता है। सो मॉडरेट एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, ये सब असर करते हैं वेट कम करने में। वेट कम होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है तो आपके PCOS एक्ने में भी बदलाव आता है। अगर आपके भी एकदम से बहुत दाने निकल रहे हैं जो लाल रहते हैं, इनमें दर्द होता है,
पीरियड्स होने से पहले अगर ये ज्यादा बढ़ जाते हैं तो सतर्क हो जाइए। हो सकता है ये नॉर्मल एक्ने नहीं, PCOS एक्ने हो। इनका इलाज भी अलग होता है, इसलिए डॉक्टर को जरूर दिखाइए और खुद से कोई भी दवा या क्रीम लेना मत शुरू करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने हवाई यात्रा करते समय आपके कान बंद क्यों हो जाते हैं। जब आप प्लेन से सफर कर रहे होते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, यानी जमीन से आसमान की तरफ जा रहा होता है या फिर लैंड कर रहा होता है, तब एकदम से आपके कानों में कुछ होता है, कान बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों के कान खुलते बंद होते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? वजह है एयर प्रेशर, यानी हवा का दबाव। टेक ऑफ और लैंडिंग के समय एयर प्रेशर बहुत तेजी से बदल रहा होता है। अब आपके कानों में होता है एक ट्यूब जिसे कहते हैं यूस्टेशन ट्यूब। ये ट्यूब जोड़ता है आपके मिडिल ईयर यानी कान के बीच वाले हिस्से को फेरिंग्स से। फेरिंग्स यानी गले का वो हिस्सा जो मुंह और नाक की नलियों के पीछे होता है। इसका काम होता है एयर प्रेशर को बैलेंस करके रखना। पर बदलते एयर प्रेशर के कारण ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता और आपको ऐसा लगता है कि आपका कान बंद हो गया है या बंद और खुल रहा है। पर जब आप निगलते हैं या फिर आप यौन करते हैं, जमाई लेते हैं, तो ये यूस्टेशन ट्यूब खुल जाता है और आपके कान के बीच वाले हिस्से को ज्यादा हवा मिलती है। नतीजा, आपके कानों के अंदर एयर प्रेशर बैलेंस हो जाता है और आपके कान खुल जाते हैं। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए बेली फैट कम करने के लिए क्या खाना चाहिए। बेली फैट यानी पेट पर जमा हुई चर्बी बहुत ढीठ होती है, ये आसानी से नहीं जाती। अब अगर आप अपना बेली फैट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। आप हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और लो फैट वाली डाइट लीजिए। यानी अगर आप दूध पीते हैं तो वो लो फैट होना चाहिए। सीजनल फल खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, साथ ही पानी खूब पीजिए। शुगर और प्रोसेस्ड फूड यानी कि डिब्बे में बंद जो चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करिए। स्टार्च और मैदा खाना कम कर दीजिए, जैसे कि अगर आप चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो थोड़ा कम कर दीजिए। शराब और नशे वाली चीज़ों का सेवन मत करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक 8 बजे, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया।